दोस्तों नमस्कार। आज 27 जून सन 2023 मंगलवार। दोस्तों आज के शो में हम चर्चा करेंगे कर्नाटक में खरीफकालीन फसल मूंग के बारे में। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको देश दुनिया की खबर के साथ साथ एग्रो कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कर्नाटक में साउथ वेस्ट मानसून पिछड़ गया है और वहां बारिश की तेज कमी महसूस की जा रही है और इससे मूंग का रकबा घटने की संभावना बन गई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के बाद कर्नाटक में ही पहुंचता है, लेकिन इस बार एक तो वहां उसमें ठहराव आ गया, दूसरी ओर अधिकांश इलाकों में बारिश के लिए स्थिति अनुकूल नहीं रही है। चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में 22 जून तक सामान्य औसत के मुकाबले लगभग 66% कम बरसात हुई, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ये कमी 68% तक की दर्ज हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गौरतलब है इस दक्षिण राज्य के मूंग में अगेती बिजाई होती है और इसका आदर्श समय भी नियत रहता है, मगर इस वर्ष बारिश कम होने से वहाँ इस महत्वपूर्ण दलहन की फसल यानी मूंग का क्षेत्रफल घटने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में मूंग की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जबकि इस वर्ष वहां बरसात का सर्वाधिक अभाव रहने के समाचार मिल रहे हैं। खरीफ सीजन में राजस्थान के बाद कर्नाटक को ही मूंग का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। कर्नाटक में मूंग की खेती के लिए 15 मई से 15 जून की अवधि को आदर्श समय माना जाता है और उत्तरी कर्नाटक के लिए गडग, धारवाड़ एवं यादगीर सहित कुछ अन्य जिलों में इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इस वर्ष 22 जून तक वहां मूंग का कुल रकबा 66,000 हेक्टेयर पर ही पहुंच सका, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये 2.53 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया था। आप समझ सकते हैं कि 2.53 लाख हेक्टेयर के मुकाबले मात्र 66,000 हेक्टेयर पे का इसमें क्या मायने निकलता है। कर्नाटक कृषि विभाग ने चालू खरीफ सीजन के लिए कुल 3.99 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि वास्तविक क्षेत्रफल इसके 1/4 के आसपास ही सिमट जाने की संभावना बन रही है। दोस्तों ये मूंग के व्यापारियों के लिए एक अलर्ट है। हालांकि अन्य राज्यों के साथ साथ कर्नाटक में भी मानसूनी बरसात की रफ्तार बढ़ने के आसार है, लेकिन किसान मूंग की बिजाई का रिस्क अब उठाना नहीं चाहेंगे। इससे संदेह है कि जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा मौजूद है अथवा जहां जहां बारिश हुई है वहां तो मूंग की बिजाई संभव हो गई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बरसात का अभाव रहा वहां किसानों ने जोखिम नहीं उठाया है। कर्नाटक मूंग का सर्वाधिक उत्पादन गडग जिले में होता है और आश्चर्य यह है कि इस वर्ष कर्नाटक में मानसून पूर्व की बरसात का वह पूरी तरह अभाव रहा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है मूंग के व्यापारी एवं दलहन के व्यापारियों के लिए, क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक पर ही सबकी नज़र रहती है। यदि हम मूंग की बात करें तो इसका सीधा सीधा असर मूंग की फसल का आगामी समय में होने की पूरी संभावना बन गई है। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं रहता। फ़ायदा तभी है जब आप निचले स्तर पर आप हर चीज़ की खरीदारी करें और आराम से 2 से 3 महीने उसको माल को रखें और अच्छा मुनाफा लें और समय पे मुनाफा वसूल करें। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये भी रहती है कि अक्सर देखने में आता है जब कोई कमोडिटी के भाव बढ़ जाते हैं तो चारों तरफ तेज़ की बातें गूंजने लगती है, लेकिन जब कोई कमोडिटी में मंदी आती है तो चारों तरफ मंदी की बातें सुनने में आती है। इससे दोनों तरफ ही नुकसान होता है। गौरतलब है कि गवार के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। चारों तरफ तेज़ी का माहौल बना दिया गया और उसके बाद 200-300 रुपये की तेज़ी के बाद सब लोग खरीद की बातें करने लगे। और याद कीजिए हमने लगातार आपको अपडेट दिया गवार सीड के बारे में भी, तिलहन के में, दलहन पे, मसाले पर। दोस्तों यदि आप होलसेल स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं या मिलर्स हैं या फिर इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं तो हमारी विशेष रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। याद रखिए तेज़ी आने के बाद तेज़ी में जो माल खरीदता है उसको अधिक फ़ायदे की जगह नुकसान होने की संभावना अधिक बन जाती है, और जो मंदी होने पे शॉर्ट सेल या और बिकवाली करता है तो अक्सर बाउंस बैक में उसको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों सटीक विश्लेषण, महत्वपूर्ण खबर और एस्ट्रो टेक्निकल यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का पूरे विश्व में एकमात्र तरीका साधन जो है वो है अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।